ओके, किए हुए हैं एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका मेजर वर्क क्या है कि बहुत बड़े फाइल को शेयर करना। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपका वीडियो लेक्चर क्लास ले रहे हैं या आपके सौरभ सर ही हैं, तो फाइल का साइज 100 to 200 MB हो जाता है, राइट। वही अगर सौरभ सर लेते हैं तो वीडियो मोड में लेते हैं, क्योंकि उन्हें बोर्ड दिखाना होता है बच्चों को। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, फाइल का साइज हो सकता है 1 GB भी हो जाए, राइट, या मोर देन 1 GB हो जाए, 1 GB या 1 GB से ज्यादा हो जाए। तो इफ समथिंग विल हैपन लाइक दैट, तो वहां पे हम ईमेल से तो फाइल ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं। व्हाट्सएप से भी 1 GB का फाइल, मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो यूज नहीं किया कभी ट्रांसफर करना, शायद होता नहीं, ठीक है। इसी तरह अगर, और 1 GB तो बहुत छोटा अमाउंट है। अगर प्रोफेशनलिज्म में आप जाते हैं, मतलब कंपनी वगैरह के लिए काम करते हैं, तो वहां पे कई सारे जीबी यूज होते हैं डेटा, ठीक है। तो वहां पे फिर क्या होगा कि किसी एक स्टोरेज ड्राइव पे, किसी एक ड्राइव पे क्या किया जाता है कि डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। ओके, तो किसी भी एक स्टोरेज डिवाइस पे डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। ओके, अब डेटा को स्टोर करने के लिए सपोज गूगल ड्राइव है, तो जिस डेटा को हमें शेयर करना है हम गूगल ड्राइव पे स्टोर कर देंगे, या फिर यूट्यूब पे हम लिंक दे देंगे अगर वीडियो है तो, ठीक है। अगर पब्लिक वीडियो है तो, प्राइवेट है तो हम गूगल ड्राइव पे ही करेंगे। और फिर उसका लिंक हम क्या करते हैं, जब एक बार वीडियो अपलोड हो गया, मतलब डॉक्यूमेंट हमारा, तो अपलोड करने के बाद उसके लिंक को हम शेयर कर देते हैं। तो लिंक का साइज क्या होगा, फ्यू केबी, 210 KB होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो हम वही करते हैं कि जब फाइल बहुत बड़ा हो तो किसी एक स्टोरेज लोकेशन पे जो नेट पे अवेलेबल है, हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर देते हैं या अपलोड कर देते हैं। और फिर जब अपलोड हो जाता है तो डेटा का जो लोकेशन है या यूआरएल है, ठीक है, यूआरएल के बारे में भी हम अभी डिस्कस करना है। तो आई थिंक यूआरएल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो जो डेटा हमने अपलोड किया है उसका जो यूआरएल है, तो यूआरएल हम क्या करते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर देंगे तो सिर्फ यूआरएल का जो साइज है उतना ही हमें ट्रांसफर करने में स्पीड लगेगा, है ना। तो वही चीज है, एफटीपी का यही काम है कि जब साइज बहुत बड़ा हो डेटा का, किसी एक लोकेशन पे, इंटरनेट पे, which is called storage drive, will store our data, and then what will happen, simply we will copy that link for which, on which data has been uploaded, and that link will be shared with anyone. Okay, that is major work of FTP. Okay, one more thing is there, अगर आप FTP यूज करते हैं, ठीक है, FTP तो नॉर्मल है, एज वेल एज इसका एक सिंपल भी फॉर्मेट है। FTP का एक सिंपल फॉर्मेट भी है, उसको बोलते हैं SFTP। SFTP, इसको फुल फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, सिंपल FTP, सिंपल FTP या सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, या फिर सिक्योर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीजें हैं, सिंपल और सिक्योर दोनों भी होता है इसका। ओके, लेकिन आप मैक्सिमम जगह पे सिंपल ही देखेंगे, ठीक है। ओके, तो FTP हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट हमें क्या देखना है, देखिए, FTP completed. Now we have to discuss about HTTP. We have to discuss about HTTP. So let's start with HTTP. HTTP की अगर हम बात करते हैं तो HTTP क्या है भाई, HTTP क्या है,
HTTP जो है HTTP का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, क्या है बतलाएंगे? मैसेज में आप हमें बतला सकते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यस वेरी गुड, ओके, यस वेरी गुड। अब देखिए ये जो हाइपर टेक्स्ट है, ये मतलब आप लोग को याद है, गुड। अब टेक्स्ट का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, है ना? तो टेक्स्ट क्या होता है भाई? तो जो भी हम लिखते हैं, मतलब अल्फाबेटिक लेटर जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे? टेक्स्ट बोलते हैं, है ना? अगर कॉपी में लिखते हैं तो, पेपर पे लिखते हैं तो, लेकिन वही अगर इंटरनेट पे हम लिखते हैं या कंप्यूटर पे लिखते हैं, मतलब डिजिटल टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। हाइपर टेक्स्ट इज नथिंग बट टेक्स्ट ऑन इंटरनेट और टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर सिस्टम, ओके। तो होता क्या है यहाँ पे एक्चुअली कि देखिए, एक क्लाइंट सिस्टम है, एक क्लाइंट सिस्टम है, उसके बाद एक सर्वर सिस्टम। तो क्लाइंट सिस्टम वो सिस्टम जो हम यूज करते हैं, राइट? सपोज अगर फेसबुक हमें यूज करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए कि अपने सिस्टम को, मतलब क्लाइंट सिस्टम से वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, और वेब ब्राउजर क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है, किसको? सर्वर को, ठीक है। तो कोई टेक्स्ट लिख के ही हम करते हैं ना, तो हाइपर टेक्स्ट जो है, हाइपर टेक्स्ट क्या है? ट्रांसफर हो रहा है क्लाइंट से सर्वर में, और सर्वर फिर से उसको देखने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ भाई ये डेटा लो, इसके लिए तुमने ये किया था। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन यूज होता है वही है HTTP। तो क्लाइंट अगर सर्वर को दे रहा है, क्लाइंट इज सेंडिंग टू सर्वर, इट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट, और सर्वर अगर क्लाइंट को रिटर्न कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, ओके। सिंपली दिस इज कॉल्ड HTTP क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, HTTP क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। HTTP का मेन काम क्या है? क्लाइंट सिस्टम पे जो वेब ब्राउजर है, मेजर वर्क इज व्हाट? टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन वेब ब्राउजर and server, to transfer data between web browser and server। तो वेब ब्राउजर क्या है भाई? आपका गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब जो हम यूज करते हैं अपने सिस्टम पे वो वेब ब्राउजर हो गया, और सर्वर जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है, ओके। HTTP का काम यही है कि वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी में अगर हम सिक्योरिटी भी ऐड कर देते हैं, सिक्योरिटी पर्पस, ओके, तो क्या होगा? HTTP तो है ही, साथ में S भी यूज हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी वाले सर्वर जो हैं वो आपके सिस्टम को हैक नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। या आपको वार्निंग मिलते रहेगा कि हाँ ये साइट जो है इसको विजिट मत कीजिए, दिस इज नॉट सेफ, ओके। ये किसका काम है? HTTP का। तो सिंपली HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? HTTP विद सिक्योरिटी और इनसिक्योर मोड, HTTP इन सिक्योर मोड, ओके।
HTTP in secure mode और HTTP with security. ओके, रिमेम्बर. चलिए, तो ये हो गया आपका HTTP. अब फिर हम देखते हैं और हमारा क्या बचा हुआ है. और भी तो कुछ बचा हुआ है ना डिस्कस करने के लिए. ओके, देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या बचा हुआ है, SMTP एंड POP. चलिए, इसके बारे में फिर हम डिस्कस करते हैं वहां पे. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अब SMTP के बारे में. SMTP, ये SMTP का काम क्या है भाई, है ना. तो जब हम मेल फॉरवर्ड करते हैं, जब भी हम मेल फॉरवर्ड करते हैं, ईमेल, SMTP क्या करता है, टू ट्रांसफर और फॉरवर्ड मेल. तो मेल सेंडिंग, मेल सेंडिंग किसका काम है, SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. यस, वेरी गुड अमृतांश जी. ओके, इसके बाद है अगर हम मेल फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना, और सडनली नेट जो है वो डाउन हो जाए, नेटवर्क गायब हो जाए, तो क्या होगा. तो SMTP क्या करता है, उसको ड्राफ्ट बॉक्स में रख देता है. ड्राफ्ट फोल्डर जो है ईमेल का, वहां पे मेल को रख देता है, और जैसे ही नेट आएगा ऑटोमेटिक इसको फॉरवर्ड कर देता है. और जो डेटा फॉरवर्ड हो गया वो कहाँ पे रहता है, जो डेटा फॉरवर्ड हो गया वो रहता है सेंट आइटम में, सेंट मेल में रहता है वो. ओके, दिस इज SMTP. Okay, now if we are talking about POP. POP का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा. फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. वेरी गुड शिवम, वेरी गुड हर्षिता कुमारी. चलिए, काफी लोगों को मालूम है इसका मतलब. तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है हमारा, ठीक है, हाँ बेटू यही है, मेल रिसीव करने के लिए यूज करते. ओके, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है उसी का थर्ड वर्जन हमें पढ़ना है. ठीक है, तो वही है POP3. वही क्या है, POP3 है. ठीक है, तो ये जो POP3 है इसका मेन काम क्या होता है, तो चलिए आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो ये क्या करता है कि रिसीव करता है, ईमेल को रिसीव करता है. ठीक है, ईमेल को रिसीव करता है, और साथ ही साथ क्लाइंट सिस्टम जो है, क्लाइंट सिस्टम पे स्टोर करके रख देता है, डुप्लीकेट कॉपी. डुप्लीकेट कॉपी कहाँ स्टोर कर देता है, क्लाइंट सिस्टम पे. डुप्लीकेट कॉपी कहाँ स्टोर हो जाता है, क्लाइंट सिस्टम पे. ओके, इसी के लिए जब मेल, इंटरनेट आपके पास नहीं भी हो, तो प्रीवियसली जो आपने मेल रिसीव किया है नेट अवेलेबल होने से पहले, क्या होता है, ये आपको दिखाता है. नेट आने से पहले जो भी मेल आपने रिसीव कर लिया है आपके मोबाइल पे, इनबॉक्स में, उसको देख सकते हैं. राइट. साथ ही साथ इसका एक काम और भी है खतरनाक टाइप का. जब मेल नहीं है, ठीक है, और आपने डिलीट कर दिया है कुछ ऑफलाइन मोड में, ठीक है,
तो क्या करेगा, अपडेट कर देगा सर्वर को, अपडेट टू सर्वर। कब करेगा, आफ्टर, सर्वर को अपडेट कब करेगा भाई, जब नेटवर्क आ जाए। जब भी नेटवर्क सिग्नल मिलेगा सर्वर को ये अपडेट कर देगा, मतलब कि हाँ भाई क्लाइंट ने इस मैसेज को या इस मेल को डिलीट कर दिया, अब आप भी डिलीट कर दीजिए। क्या होता है, सर्वर के पास से भी वो डिलीट हो जाता है। ठीक है। तो ये किसका काम है, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का काम। ओके, रिमेंबर इसका मेन काम क्या है, मेल रिसीव करना। साथ ही साथ जब ऑफलाइन मोड में है और उस टाइम अगर किसी मेल को हम डिलीट करते हैं तो ऑन होने के बाद वो मेल सर्वर से भी डिलीट हो जाएगा। क्लियर है, दैट्स अबाउट पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो एसएमटीपी और पीओपी दोनों ये काम करते हैं। एसएमटीपी के भी थ्रू मेल आपने सेंड कर दिया है और सेंड बॉक्स से अगर किसी को हमने डिलीट कर दिया ऑफलाइन मोड में, तो जैसे ही नेट का सिग्नल आता है सर्वर को अपडेट कर देगा कि भाई सेंट बॉक्स में जो आइटम था हमने डिलीट कर दिया है, अभी डिलीट कर दिया, सर्वर से वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, दैट्स अबाउट पीओपी एंड एसएमटीपी। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या बचा हुआ है भाई, ईमेल। राइट, चलिए ईमेल के बारे में अब हम देख लेते हैं। ईमेल जो है हमारा, ईमेल में सिंपली क्या होता है कि जब भी हम खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट यस इलेक्ट्रॉनिक में, तो ईमेल जो है उसमें क्या होता है सिंपली कि हमें खोलने के लिए यूजर आईडी चाहिए या यूजर नेम चाहिए और पासवर्ड, और साथ ही साथ क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। ठीक है, अब फिर पॉइंट ये बनता है कि यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास है, आपने डाल दिया, तो जैसे ही ऑन होगा तो बाय डिफॉल्ट ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा कि ईमेल जो है बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स को खोलता है। किसको खोलता है, इनबॉक्स को, कि आपका जो मैसेज आया है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो मेल है, ये जो मेल है ना, मेल का मतलब क्या होता है, लेटर, किसी भी तरह का लेटर। पहले काफी टाइम लगता था मेल भेजने में, फिर सोचा गया कि भाई इंटरनेट के थ्रू हम क्यों ना भेजें, तो फिर इंटरनेट पर एक एड्रेस क्रिएट किया गया, मेल एड्रेस। ठीक है, जहाँ पे भेजा जा सकता है मैसेज या लेटर भेजा जा सके, उसी को बोलते हैं ईमेल, क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उसमें ई लगाते हैं हम। ठीक है, और उसका रीजन ये है, अब एग्जांपल पहले बतला देता हूँ। इंटरनेट बैंकिंग अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई बैंकिंग बोलते हैं, है ना। अगर ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो ई शॉपिंग बोलते हैं। इसी तरह इंटरनेट रिलेटेड जो भी है, ठीक है, इंटरनेट रिलेटेड जो भी है सबको हम क्या करते हैं, ई लगाते हैं। इसका रीजन ये है कि ईमेल जो है वो डेटा ट्रांसफर कैसे करता है भाई, मतलब इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। अभी इलेक्ट्रिक पल्स जो है उसका मतलब क्या है भाई, है ना। तो पहले मतलब इनिशियली जब एनालॉग सिस्टम था तो डिजिटल हो गया तो डायरेक्ट भी होता है, लेकिन ओवरऑल अभी भी मेजर जो भी डेटा हम ट्रांसफर करते हैं
दैट्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। आप लोग जानते हैं ना कि कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट समझता है ना। तो फिर पल्स काम कैसे करेगा भाई? उसके लिए क्या किया जाता है कि देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक पल्स कुछ इस टाइप का रहता है। तो जो नीचे का पोर्शन है, जो भी नीचे का पोर्शन है उसको 0 ले लेता है, ऊपर के पोर्शन को 1 ले लेता है। ठीक है। अब तो ये आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पल्स क्या है। ओके। अब देखिए, हम ईमेल में जो मैसेज फॉरवर्ड हुआ है, हम करना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू नेटवर्क सिग्नल फॉरवर्ड नहीं हुआ, वो कहाँ पे रहेगा? वो रहेगा ड्राफ्ट बॉक्स में। राइट। जो हम फॉरवर्ड कर चुके हैं वो कहाँ रहेगा? सेंट में रहेगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों को भेज दिया जाता है, सेम मैसेज एट ए टाइम इफ फॉरवर्डेड टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मेनी पीपल। तो वहां पे क्या होता है कि ईमेल सर्वर को डाउट हो जाता है कि भाई एक ही मैसेज इतने लोग को क्यों फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है। इन दैट टाइम ईमेल को जैसे ही सस्पिशन हुआ कि कोई हैकिंग का तो टेंशन नहीं है इसका, थोड़ा भी सस्पिशन आया तो वो कहाँ चला जाता है? स्पैम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? स्पैम में वो चला जाता है। ठीक है, स्पैम बॉक्स में। उसके बाद जो हम डिलीट कर दिए हैं वो बिन फोल्डर में रहता है या ट्रैश में रहता है। और बिन से अगर हमने कुछ डिलीट कर दिया तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है वो। ठीक है। साथ ही साथ ईमेल में आप पर्सनलाइज्ड फोल्डर भी बना सकते हो। ठीक है। देखिए, स्पैम का मतलब क्या है कि अगर कोई एक सेंडर एक ही मैसेज को बहुत सारे लोग को भेजता है, सपोज 1000 2000 कुछ भी, जो प्रमोशन के लिए कंपनी वाले करते हैं ना, तो मेल का जो सर्वर है उसको डाउट हो जाता है कि ये जो भी सेंड कर रहा है कहीं कोई सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए तो नहीं कर रहा है, मतलब स्पाईवेयर या वॉर्म, है ना, या वायरस तो नहीं भेज रहा है इस मेल के साथ। तो सर्वर डायरेक्ट डिटेक्ट तो नहीं कर सकता है कि इसमें वायरस है या नहीं है। लेकिन थोड़ा भी अगर डाउट आएगा, उस मेल को क्या करेगा? भेजेगा तो जरूर, लेकिन स्पैम के फोल्डर में वो डाल देगा। कहाँ पे डाल देगा? स्पैम के फोल्डर में डाल देगा। ठीक है। ओके। इसके बाद अब फिर हम आगे चलते हैं ईमेल में ही। तो देखिए, ईमेल में ही जब भी हम मैसेज करते हैं, ठीक है, जिसको भी करते हैं, तो उसके एड्रेस को हम कहाँ लिखते हैं? टू वाले बॉक्स में। किस बॉक्स में? टू में। कि मैसेज किसको भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। ठीक है। सपोज कमलेश सर है, तो kmk@gmail.com या कुछ भी, जो भी है। ओके। और ये सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम जो भी है सब्जेक्ट रिलेटेड, उससे अगर ऑफिशियल आप कमलेश सर से पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, तो वो कहाँ पे आएगा? सब्जेक्ट में आ जाता है। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो ना, तो सब्जेक्ट लाइन में जो डालते हो सेम टू सेम ईमेल में भी सब्जेक्ट लाइन उसी तरह डालना है। और नीचे जो है बॉक्स में पूरा का पूरा आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो उसके बारे में। तो ये हो गया मैसेज बॉडी। ठीक है। और सब्जेक्ट के साथ ऊपर का जो भी पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? हेडर, मैसेज हेडर। ठीक है। ओके। अब देखिए, तो कमलेश सर को आपने भेज दिया। सपोज अगर कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है तो हमारे पास एक सिंबल रहता है मेल में। ठीक है। और सिंबल कुछ पिन टाइप का रहता है, उसको क्लिक करके आप अपने लोकेशन पे जाइए और ओके करेंगे तो अटैच हो जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे। ओके। अब देखिए, कमलेश सर को आपने मैसेज फॉरवर्ड किया। ओके। और कमलेश सर ये कर रहे कह रहे ये ऐसे ही करते रहते हैं, चलो छोड़ो, लाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेगा ये। तो आप ऑफिशियली क्या करेंगे?
कमलेश नेक्स्ट टाइम इसी मैसेज को अगर कमलेश सर को आप भेज रहे हैं तो सीसी टू प्रिंसिपल। सीसी का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। तो प्रिंसिपल सर को, अब प्रिंसिपल सर के पास गया तो कमलेश सर को थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, है ना, कि प्रिंसिपल सर के पास चला गया है। प्रिंसिपल सर को भी मालूम है कि हाँ ये मैसेज कमलेश सर को ये प्रॉब्लम पूछने के लिए भेजा गया है, ठीक है। तब तो कमलेश सर का मजबूरी हो जाएगा पूछना। लेकिन वहीं एज्यूम कीजिए आर एस मिश्रा सर और प्रिंसिपल सर तो फ्रेंड हैं, आप जानते हैं, है ना। तो अगर टू वाले एड्रेस में आर एस मिश्रा सर का नाम हो यहाँ पे, ठीक है, और आपने प्रिंसिपल सर का ये किया, आर एस मिश्रा सर क्या बोला, अरे बच्चे हैं इसे ही करेंगे, प्रिंसिपल सर तो नहीं गया है ना, प्रिंसिपल सर तो फ्रेंड ही है, क्या होगा, चलो छोड़ो। पॉसिबिलिटी तो है ना इसका। तो फिर क्या करेंगे हम, बीसीसी कर देंगे। एक नेक्स्ट मैसेज अगर लिखते हैं तो बीसीसी करेंगे, नेक्स्ट मैसेज लिखेंगे बीसीसी के लिए। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये सूरज यही होता है। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है कि कमलेश सर और प्रिंसिपल सर को फिर से मैसेज तो मिलेगा, उनको मालूम नहीं होगा। अगर आपने डायरेक्ट सपोज डायरेक्टर सर का आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दिया, ठीक है, तो डायरेक्टर सर को मालूम हो जाए कि हाँ ऑफिशियली कमलेश सर को और प्रिंसिपल सर को ये मैसेज मिला है, ठीक है। लेकिन कमलेश सर और प्रिंसिपल सर ये नहीं देख पाएंगे कि हाँ भाई ये मैसेज डायरेक्टर सर को भी मिला है। मतलब ये दोनों के दोनों जो है टू टू बॉक्स में और सीसी में, दे कांट सी कि बीसीसी में किसका नेम मेंशन है, बीसीसी में किसका नेम मेंशन है। बट पीपुल बिलोंग्स फ्रॉम बीसीसी, दे कैन इजिली सी कि इस मैसेज का कार्बन कॉपी किसको गया है और मेन किसको फॉरवर्ड हुआ, मतलब टू किसका है, सीसी किसका। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, चलिए अब फिर आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं और आपका डाउट सेशन अभी हम शुरू करते हैं। तो डाउट सेशन के लिए आप लोग क्वेश्चन अपना पूछना शुरू कीजिए। तो चलिए तब तक मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया और मैं माइक्रोफोन आप लोग का अनम्यूट कर रहा हूं अपनी तरफ से। हाँ, आप लोग की आवाज मेरे पास आ रही है, ठीक है। देखिए सीसी का मेन काम क्या है कि कार्बन कॉपी, कि किसी को अगर मैसेज आप भेज रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियली, तो उसमें क्या होता है कि उसी का कार्बन कॉपी आप किसी और को अगर भेजना चाहते हैं कि फॉर इंफॉर्मेशन, सपोज अगर हम अपना हमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑफिशियली कोई समझ नहीं पा रहा है उस चीज को, तो सबसे पहले तो हमारे जो हायर अथॉरिटी है उनका हम एड्रेस डालेंगे टू में, सीसी में उनके हायर अथॉरिटी को, ठीक है, और बीसीसी में क्या करेंगे, किसी प्रेस वाले का डाल देंगे। तो हमारे जो हायर ऑफिशियल है उनको मालूम नहीं होगा कि ये प्रेस के पास लीक हो गया है, लेकिन प्रेस वाले के पास क्लियर कट होगा कि ये इन लोगों को भी मैसेज भेजा गया है, ठीक है। तो समझ गए सीसी और बीसीसी क्या होता है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट किसका डाउट है? बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब बीसीसी में जो एड्रेस होता है उसको, मतलब किसका एड्रेस है, ये मैसेज के बाकी जो रिसीवर है वो नहीं देख सकते हैं। बीसीसी में जिसका भी एड्रेस है उसको बाकी के रिसीवर नहीं देखेंगे। एफटीपी का मेजर वर्क होता है जब फाइल का साइज बहुत लार्ज हो तो उस फाइल को ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक जगह पे
फाइल को स्टोर करके और उसका लिंक शेयर कर देता है। एफटीपी का मेजर वर्क वो है। नेक्स्ट, अब डायरेक्ट पूछ सकते हो, मुझे आपकी आवाज आ रही है, माइक्रोफोन को अनम्यूट कीजिए और पूछ लीजिए। ईमेल को, ईमेल प्रोवाइडर बहुत सारा कंपनी है बाबू, ठीक है। ईमेल प्रोवाइडर बहुत सारा कंपनी है, जैसे गूगल हो गया, तो गूगल जो ईमेल प्रोवाइड करती है उसी को बोलते हैं जीमेल, ठीक है। उसके बाद याहू है, बहुत सारा कंपनी है। तो किसी के भी साइट पे जाके आपका जो डिटेल्स पूछता है, डिटेल्स फिलअप कीजिए, तो आपको खुद ही एक ईमेल आईडी दे देगा। पासवर्ड आपसे खुद पूछेगा कि पासवर्ड क्या रखना है, आप रख दीजिए, बात खत्म, ठीक है। तो ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। उसके बाद भाई पीओपी का काम है मेल रिसीव करना, ईमेल रिसीव करना पीओपी का काम है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। और हैंड शेकिंग सिंपली है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन जब होता है तो हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं ना। तो जैसे हम मिलाते हैं ना ऑफिशियली कुछ करने से पहले, तो वही है हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल का काम। कमीशन का है, कम्युनिकेशन से पहले वो प्रोटोकॉल यूज होता है ऑफिशियल पर्पस के लिए। आप किसी भी प्रोटोकॉल का नेम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी बतलाते जाइए तेजी में, 1 मिनट और टाइम है आपके पास। वैसे कुछ लोगों को हो सकता है कि वॉइस क्लियर नहीं गया हो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे, ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा और फिर आप आराम से देख सकते हैं। भाई सीसी का मतलब कार्बन कॉपी हुआ, अभी तो बतलाया था। और आप अपने बुक में भी एक बार पढ़ के देखिएगा या फिर इस वीडियो को देखिएगा, शांति से समझ में आ जाएगा। देखिए जो चीजें आज डिस्कस नहीं किया उसको आज मत लीजिए, उसके बारे में हम कल देखते हैं। एसएसएस अगर है आपके पास लिंक पहुंच जाएगा, आपका जो ये है ना क्या कहते हैं, हाँ, तो उसमें लिंक आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ जी।